सिद्धू मूसेवाला, गोगामड़ी और अब नफे सिंह राठी, क्या आतंकी नई पहचान बना रहा है लॉरेंस बिश्नोई? क्या हरियाणा में नफे सिंह की हत्या का कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलता जुलता है? क्योंकि जिस तरह से नफे सिंह की कार का पीछा किया गया, जिस तरह शूटरों ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट करके मारा, जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से 2 साल पहले पंजाब में हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसा नजर आता है। तो क्या इस हत्या का कोई लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जाकर जुड़ता है? अब नफे सिंह की हत्या पर सियासत शुरू हो चुकी है। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी संशय पैदा हो गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात और है जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि नफे सिंह राठी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसी संगठन ने फिर हरियाणा की धरती को लहूलुहान करने का काम किया है। अभी तक पुलिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन चर्चा तेज है कि एक बार फिर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने ही खेल कर दिया है, एक और बड़े आदमी की हत्या कर दी है। अब जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, उस पर शक करने के कई कारण बनते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है, उनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सक्रिय रूप से पाया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस संगठन ने खुद कई बार हत्याओं की जिम्मेदारी ली है और डंके की चोट पर वारदात को अंजाम भी दिया है, अब नफे सिंह राठी की हत्या में भी इस गैंग का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस गैंग के पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए तो कई सवाल खड़े हो सकते हैं। सुखदेव सिंह गोगामड़ी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का ही हाथ था। पिछले साल 5 दिसंबर को राजस्थान में करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगावड़ी की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसी तरह सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, उसमें भी लॉरेंस गैंग का हाथ था। साल 2022 में 29 मई को जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से ही निकले थे, उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तब खुद लॉरेंस गैंग ने उस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। कहा था कि क्योंकि दरविंदर बंबीहा गिरोह ने गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी थी, ऐसे में बदला लेने के लिए मूसेवाला को मार दिया गया। एक बड़ी बात यह भी थी कि कुछ शूटर्स ने मूसेवाला को मौत के घाट उतारा था। वो सभी बंदूक चलाने में एक्सपर्ट थे, उनका एक भी निशाना मिस नहीं हुआ था। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहचान भी कही जा सकती है, जहां कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने पर भरोसा दिखाया जाता है, शूटर्स को हायर कर किसी को भी मार दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि नफे सिंह राठी को जो गाड़ी में मारा गया है, वहां भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। हत्या उसी अंदाज में हुई जिस तरह से मूसेवाला का मर्डर किया गया था। तब भी कुछ शूटर्स ने अचानक से आकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, यहां भी वही देखने को मिला। ऐसे में सेट पैटर्न वही तरीका, क्या हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है? तो इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं।